आगे सब लोग स्टार्ट करें अपनी क्लास। ओके, तो अपन एक्सरसाइज 5.1 पढ़ रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट हो गए थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट लेते हैं अपन। क्या लिखा है? 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ये लिखा है 4th का 6 पार्ट। पहले तो चेक करना एपी है कि नहीं है, ठीक है। फिर अगर एपी हो तो क्या करना अपन को? कॉमन डिफरेंस बताना है। कितनी बार है ये? 0.22 4 बार। पहले तो चेक करो, एपी हो जाए तो क्या करना है अपन को? उसका कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस बताने के बाद में क्या करना है? उसकी नेक्स्ट 4 टर्म बतानी है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन 7 वाला, दो एक साथ कर देंगे दोनों। 0 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12, चल रहा है ऐसे। तो पहले चेक करते हैं अपन एपी को। एपी चेक करने के लिए क्या करते हैं अपन? इसको मैंने A1 रखा, इसको A2 रखा, इसको A3 रखा, इसको A4 रखा। ठीक है, करते थे अपन दो का डिफरेंस देते, कॉमन डिफरेंस लो इन दोनों का। A2 माइनस A1, A2 में से A1 को माइनस करो, 0.22 में से 0.2 को माइनस करो। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के माइनस करो, कितना आएगा ये? 0.02, सही, 0.02। देखो पॉइंट के बाद अगर 2 यहाँ पे, पॉइंट के बजाय 2 यहाँ पे तो कट गया, 0 हो गया, लेकिन ये बच गया पीछे वाला, ठीक है। A3 माइनस A2 निकालते हैं अपन। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 का मतलब ये नंबर 0.222 माइनस A2 भी है 0.22। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 22, ये तो कट गया, 0 0 आ गया, लास्ट वाला बच गया 2, 0.00 बच गया और ये बच गया 2। एक और निकाले A4 माइनस, कितनी निकालना? निकाल तो दो, वैसे अलग तो आ ही रहा है, निकाल दो भी। क्या आएगा? 0.2222 माइनस 0.222, ये 3 2 तो कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, लेकिन चौथा बच जाएगा, तो कितना बचेगा? 0.0002। क्या ये तीनों सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, इसका मतलब एपी नहीं है, और एपी नहीं है तो अच्छी बात है, तो आगे सॉल्व नहीं करना अपन को, सही है। जब एपी नहीं है तो अच्छा फायदा हो गया अपने। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो क्या लिखेंगे अपन? सो इट इज नॉट एन एपी, और एपी नहीं है तो आगे मत करो, खत्म। ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें एपी नहीं हो। इसको ट्राई करते हैं अपन, इसको रखते हैं अपन A1, इसको रखते हैं A2, इसको रखते हैं A3, इसको रखते हैं A4, ठीक है। अब क्या करें अपन? माइनस करें दो टर्म का, कंजिक्यूटिव टर्म्स का माइनस कर दे अपन। तो A2 में से A1 को माइनस करो, A2 है माइनस का 4, उसमें से माइनस करना 0 को, कितना बचेगा? माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। A3 माइनस A2, A3 में से A2 को माइनस करो, A3 को आना माइनस का 8, उसमें से माइनस करना किसको? माइनस 4 को, तो कितना होगा ये? माइनस 8 प्लस 4, कितना हो गया? माइनस का 4, ठीक है। फिर A4 में से A3 को माइनस करते हैं, A4 वो A3 वो, तो माइनस के 12 में से माइनस करना, A3 का मतलब माइनस का 8, ब्रैकेट बना लिया करो ताकि मिस्टेक होने के चांस कम हो जाते हैं। कितना आएगा ये? माइनस का 12 प्लस का 8, कितना हो गया? माइनस का 4। क्या ये सब सेम आ रहा है? सेम आ रहा है, इसका मतलब एपी तो है, तो अब करना पड़ेगा आगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? हेयर क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, सबके सब इक्वल है, इसलिए क्या बनेगा? ये ए बी बन जाएगा। सो इट फॉर्म एन एपी। अब क्या पूछा? एपी है तो तुम्हें बताना डी, कॉमन डिफरेंस। डी कितना है? तो सब में सेम आ रहा है, कितना आ रहा है? माइनस का 4, ठीक है। डी तो हो गया माइनस का 4। अब क्या करें? नेक्स्ट बतानी पड़ेगी फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, और एक को बतानी है हमको 7th टर्म। तो 6th टर्म कैसे निकलती है कि जो 4th वाली टर्म है उसमें डी को प्लस कर दो। 4th टर्म कौन सी है? माइनस का 12, उसमें प्लस करना है डी को आना माइनस 4, ब्रैकेट ओपन करो, तो माइनस 12 माइनस 4 कितना हो गया? माइनस का 16। 6 कैसे निकलती है? 5th वाला जो आ गया उसमें करो प्लस, किसको प्लस करना है? डी को, कितना आएगा बोलो? तो माइनस का 16 माइनस का 4 कितना हो गया? माइनस का 20। 7 निकालने के लिए जो 6 वाला आ गया उसमें क्या करना आपको? प्लस करना है डी को, पर साइन माइनस का तो माइनस हो जाएगा, क्या दिक्कत है? माइनस 20 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 24। तो ये हो गया अपने 7th पार्ट इसका, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो इसका, अपन फिर आगे वाला पार्ट करते हैं।
हो गया स्क्रीनशॉट? मिटा दो इसको, मैं साफ करो। तो ये कौन सा था? 7 पार्ट हो गया। 8th करते हैं इसका। क्या लिखा है? -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 चल रहा है आगे तक। और 9 पार्ट भी लिख देते हैं अपन। 9th में क्या है? 1 3 9 27 ऐसे चल रहा है। 1 3 9 27। ठीक है, ट्राई करें। तो सबसे पहले क्या करता है अपन? लिखते हैं इसको A1 लिखते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4। फिर दो का गैप लो। A2 में से A1 को माइनस करो। अब देखो दोनों सेम है भाई, दोनों सेम है, माइनस करो कट जाएगा। डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं किसी को, माइनस करो कट जाएगा। A3 में से A2 को माइनस करो। अब दोनों सेम दिख रहे हैं, 1/2 1/2 कट जाएगा। और A4 माइनस A3 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई सेम नंबर माइनस करने पे 0 आता है। अब तीनों सेम है, इसका मतलब AP बन गई। हेयर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सबके सब सेम है, तो क्या बन गई है? AP बन गई। सो इट फॉर्म एन AP। अब AP है तो नेक्स्ट टर्म बतानी है हमको, कितनी? 3। तो 5th टर्म, इसका D कितना आया? कितना D है यहाँ पे? 0। सब में सेम 0 था। तो 5th टर्म, एक तो वो निकालनी है अपन को, एक निकालनी है 6th टर्म, और एक और क्या आएगी? 7th टर्म। 5th पूछा है, कैसे निकलती है? 4th वाली जो टर्म है माइनस का 1/2, उसमें 0 ऐड कर दो। 0 क्यों? क्योंकि D ऐड करना अपन को। कितना आया? माइनस का 1/2। 6 पूछे, 5th जो आ गया उसमें D को ऐड करो, तो -1/2 में D को ऐड कर दिया 0 को, तो वो का वो फर्क पड़ा, वो का वो रहेगा। और 7 के लिए माइनस का 1/2 प्लस 0 कितना होगा? माइनस का 1/2। वही आने वाला है, सेम ही आएगा, क्योंकि 0 ऐड करने से फर्क तो पड़ता नहीं है। खत्म हो गया। 9th करें, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 चल रहा है ऐसे लाइन से। क्या करते हैं अपन? दो का डिफरेंस लेते हैं कंजुगेटिव टर्म्स का। A2 माइनस A1 करो, 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2 आएगा। A3 माइनस A2 करेंगे तो 9 और 3 से करो तो 9 माइनस 3 कितना आएगा? 3 माइनस 6 आ गया। और A4 माइनस A3, 27 और 9 को माइनस करो तो 27 माइनस 9 कितना आएगा? 18 आएगा। क्या ये सेम आ रहा है? नहीं है। अच्छा, फायदा हो गया। तो सेम नहीं है तो AP नहीं है, और AP नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं करना। हेयर A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A3, A3 माइनस A2, उल्टा नहीं, A3 माइनस A2 आएगा। इक्वल नहीं है, बस अच्छा हो गया। सो इट इज नॉट एन AP। AP नहीं है तो D नहीं निकलेगा, और D नहीं है तो नेक्स्ट टर्म अपने बता ही नहीं सकते अपन। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो दोनों का, इजी क्वेश्चन थे। हो गया स्क्रीनशॉट? मिटा दे। तो अब करते हैं 4th का अपन 10th पार्ट। क्या लिखा है? A2A 3A 4A। 4th का 10th, A2A 3A 4A टेस्ट। और क्यों करते थे अपन साथ में? 11th A स्क्वायर A क्यूब A4 टेस्ट। ठीक है, ट्राई कर दोनों को। तरीका वो का वही है। क्या करेंगे? सबसे पहले इसको रखा मैंने A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। अब क्या करना अपन को? दो टर्म का डिफरेंस लेना है। A2 में से A1 को माइनस करो। A2 का मतलब 2A, A1 कौन सा? A। 2A में से A माइनस किया तो कितना बचा? A बच गया। ठीक है, फिर A3 में से A2 को माइनस करो। A3 कौन है? 3A। 3A में से 2A को माइनस किया तो कितना बचा? 1A बच गया। फिर 3 में से 2 1, A ऐसे कैसे? और A4 माइनस A3 क्या आएगा? 4A माइनस 3A, कितना बचेगा? A बचेगा।
किसी को दिक्कत तो नहीं माइनस करने में? ये तो देखो, अगर प्रॉब्लम हो किसी को, यहाँ देखो, इन दोनों में कॉमन ले रहा हूँ मैं, क्या कॉमन आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? 4 - 3, और 4 - 3 कितना होता है? 1 इंटू ए कितना आ गया? ए। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पता पड़ रहा हो तो कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, यहाँ बचेगा 3 - 2 1, 1 को लिखते नहीं अपन। क्या सब सेम आ रहा है? ये सेम आ रहा है, जिसका मतलब ए पी है। लिखो फिर यहाँ पे, हेयर, यहाँ पर हेयर मतलब यहाँ पर A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3, सब के सब सेम है। तो क्या हो गया? सो इट फॉर्म एन AP, और AP का D बताओ मुझे, D कितना है? A, D का मतलब कॉमन डिफरेंस। अब नेक्स्ट बताओ 3 टर्म, तो 4 तक पहुंच गया अपन, 5th टर्म, 6th टर्म, और एक और निकाल देंगे अपन 7th टर्म। ठीक है, 5th टर्म कैसे निकलती है कि जो 4th टर्म है उसमें D को ऐड कर दो। 4th टर्म कौन सी है? 4A, 4A में ऐड कर दिया A, तो कितना हो गया? 5A। ठीक है, 6 निकालने के लिए जो 5th नंबर पे आ गई 5 है, उसमें A को ऐड कर दो, तो कितना हो गया? 6A। 7 टर्म के लिए क्या होगा? 6A है, उसमें A को ऐड कर दो, तो कितना आ गया? 7A हो गया, खत्म। चेक करें उसको, तरीका सेम टू सेम, सब में एक ही तरीका है। इसको A1 रखना है, इसको A2 रखना है, इसको A3 रखना है, इसको A4 रखना है। अब दो को माइनस करो, डिफरेंस लो, तो A2 में से A1 को माइनस किया मैंने, करो माइनस, क्या आएगा? A² - A। अब माइनस कुछ नहीं होगा, ज़्यादा कहेगा तुम कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, तो कॉमन लो, क्या आएगा? A कॉमन आएगा, क्या बचा? A - 1। भाई A² में से एक तो बाहर आ गया, एक बच गया अंदर, और A में से बाहर आ गया तो 1 बच गया। एक और निकालते हैं अपन, A3 - A2, A3 A2 इनका डिफरेंस, तो A³ - A² कॉमन क्या आ गया? A² आ रहा बाहर, क्या बचेगा? क्यूब पावर थी, 2 पावर बाहर आ गई, A बच गया, A² बाहर आ गया तो 1 बच गया। ये कौन निकाले? A4 - A3, क्या आएगा? A4 A की पावर 4 माइनस A3 की जगह A³, क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में A³ कॉमन ले लो, तो A³ आ गई, 3 पावर बाहर आ गई मेरे पास, 4 पावर थी, 1 बच गया, A माइनस A। क्या तीनों सेम दिख रहे? क्या ये तीनों सेम दिख रहे? तुम्हें नहीं दिख रहे, इसका मतलब AP नहीं है। अच्छा, फायदा हो गया, नहीं है तो गुड। हियर A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, इक्वल नहीं है तो AP नहीं बनेगी, सो इट इज नॉट एन AP। ठीक है, AP नहीं है, क्लियर है? तो ये कुछ ज्यादा है, ये वाला क्वेश्चन अपने किसके जैसे दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था, 4th पार्ट था ना, अमाउंट वाला, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था 8% रेट पे, प्रिंसिपल 10,000 था। 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट आ रहा था, उसमें स्कोर आ रहा था, क्यूब आ रहा था, 4 पावर आ रही थी, तो वो क्या है? जब स्कोर ऐसा पावर क्यूब स्कोर वाली, तो इसका मतलब AP जनरली नहीं होती है। ठीक है, नॉट एन AP। तो इसको लिखो तुम, फिर अपन आगे वाले पार्ट करते हैं। मिटा दो इसको, मैं साफ करो। इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा? 12, √2, √8, √18, √32। चेक कर दिया, अच्छा क्वेश्चन है। 12 पार्ट, √2, रूट का 8, रूट का 32, रूट का 18 भी है, रूट का 18, रूट का 32, चल रहा आगे डैश डैश। एक और कर देंगे साथ में अपन, 13 वाला। 13 में क्या लिखा है? √3, फिर रूट का 6, फिर रूट का 9, फिर रूट का 12, चल रहा आगे तक डैश डैश डैश। ठीक है, चेक करने के लिए क्या करते हैं? लिखना पड़ेगा A1 A2 A3 A4, फिर माइनस कर देंगे अपन। तो अगर पहले ये सॉल्व हो रहा हो, अगर रूट में से कुछ वैल्यू बाहर आ रही हो तो बाहर निकाल दो। ठीक है, इधर देखना, मैं सॉल्व करता है इसको। √8 है, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, इधर देखो, ऐसे लिखो मैं, 2 × 2 × 2। कोई दिक्कत किसी के? 8 को 2 2 2 इन 2 में से कुछ बाहर आ रहा है, एक 2 बाहर आ जाएगा रूट में से, तो क्या बचेगा? ये तो आ गया बाहर, ये अकेला बचा, ऐसे कैसे? इसका मतलब मैं √8 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 √2। ठीक है, एक और देखो, √18 है, रूट का 18,
इसको ऐसे लिखो मैं रूट के अंदर 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 9, 9 टू 18 ले सकता हूँ मैं। तो 2 बार 3 है रूट के अंदर, एक बार आ जाएगा रूट से, कितना आएगा 3 तो आ गया बाहर। ये अकेला बच गया ऐसे कैसे, रूट 2। ठीक है, 32 को देखें तो अपन रूट का 32 क्या होना चाहिए, कैसे लिखो इसको मैं, ऐसे लिखो 2 2 2 2 2, प्राइम फैक्टर किया मैंने, 2 2 4 8 16 32। ये इनमें से एक बार आ जाएगा, इनमें से एक बार आ जाएगा, तो एक 2 तो बाहर आ गया, एक 2 और बाहर आ गया, ये अकेला बच गया ऐसे कैसे, कितना हो गया 2 2 4 रूट 2। इसका मतलब मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, सिंपल हो रहा था इसलिए मैं सिंपल कर दिया, नहीं होता तो नहीं करता मैं, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे देखो, रूट 2, रूट 8 को लिख रहा हूँ मैं 2 रूट 2। ठीक है, 18 को लिख रहा हूँ मैं 3 रूट 2, और ये लिख रहा हूँ मैं 4 रूट 2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, पता पड़ा कैसे आया, 2 2 2 कर दिया, 2 3 3 और 2 2 2 2 2। इसको मिटा मैं। अब तरीका वो का भाई, ये वाला A1, ये वाला A2, ये वाला A3, ये वाला A4, चल रहा आगे तक। क्या करते हैं अपन, दो दो का डिफरेंस लेते हैं अपन, तो A2 में से A1 को माइनस करो, A2 ये 2 रूट 2, इसमें से माइनस करना इसको। तो जब रूट हो तो माइनस कैसे करते हैं, रूट को कॉमन लो पहले, तो रूट को कॉमन लिया मैंने, क्या बचा यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या बचा 1, 2 माइनस 1 कितना 1, कितना हो गया रूट 2। 1 से इंटू करें फर्क नहीं पड़ता, ऐसे क्या वैसे आ गया। ठीक है, एक और निकालते हैं अपन, A3 में से A2 माइनस करो, A3 में से A2 माइनस करो, ये 3 रूट 2, इसमें से माइनस करना अपन को 2 रूट 2, कॉमन था ना कुछ, रूट 2 बाहर ले लो कॉमन, या बचा 3 या बचा 2, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना होता 1, 1 इंटू रूट 2 रूट 2। एक और करें, A4 माइनस A3, A4 ये 4 रूट 2 माइनस A3 ये 3 रूट 2, कॉमन क्या आया, रूट 2 कॉमन आया, क्या बचा ब्रैकेट में, इधर 4 इधर 3, तो 4 माइनस 3 कितना होता 1, 1 को रूट 2 से इंटू करो तो रूट 2 आएगा। अब ये सबका तो सेम दिख रहा है तुम्हें, इसका मतलब AP है, लिख देंगे लाइन यहाँ पे, हेयर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, सबका सब सेम आ रहा है, रूट 2 रूट 2 रूट 2, तो क्या हो गया, सो इट फॉर्म एन AP, और AP के लिए D बताओ मुझे, D जो सब में सेम है कितना है रूट 2, तो D आ गया रूट 2। ठीक है, अब बताओ फिफ्थ टर्म, फिर बताओगे सिक्स टर्म और सेवंथ टर्म, 3 चीज पूछे, AP हो तो आगे करना होता है। चलो फिफ्थ पूछा है, कैसे निकलेगा कि जो फोर्थ वाली टर्म है उसमें D को ऐड कर देंगे, फोर्थ वाला कौन है 4 रूट 2, फोर्थ में 4 रूट 2 प्लस D कौन है रूट 2, ये 4 रूट 2 एक रूट 2 और आ गया, कितना हो गया 5 रूट 2। ठीक है, 6 वाला पूछे तो कैसे निकलता, जो फिफ्थ वाला आ गया ना, फिफ्थ इसमें क्या करेंगे, D को ऐड करो, D कौन है रूट 2, 5 रूट 2 है, एक रूट 2 और आ गया प्लस में, कितना हो गया 6 रूट 2। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा, एक और रूट 2 ऐड कर दे अपन, तो कितना आ गया 7 रूट 2। पर अब अभी ऐसे आंसर लिखा तो पूरी तरह सही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो मॉडिफाइड फॉर्म में, एग्जैक्ट तो ऐसा लिखा था, ये तो अपन ने मॉडिफाई किया इसको। तो एक काम कर दे, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आंसर लाओ। तो एक काम कर दे, 5 को भेजो रूट के अंदर, तो क्या आएगा, ऐसे लिखूं मैं 2 इंटू 5 इंटू 5। भाई जब 2 5 अंदर होते थे तो एक 5 बाहर आता था, इधर देखो, पर रूट में अगर 2 होते थे, पेयर होता तो एक बार आता था, तो अंदर भेजूंगा 2 बन जाएंगे, तो 5 5 2 कितना हो गया 50। इधर बताओ मुझे, इधर क्या करेंगे, 6 बाहर है, अंदर भेजूंगा तो डबल हो जाएगा, तो 6 इंटू 6। अरे पता पड़ रहा है कैसे कर रहे हैं इसको, देखो अभी मान लो ऐसे सॉल्व करना है इसको, 2 बार 6 से एक बार आ जाएगा 6, या क्या बार, तो जब बाहर आने पे एक आता है, अंदर जाएगा तो 2 हो जाएंगे, तो 6 6 2 6 6 32, सॉरी हाँ 36 का डबल कितना आ गया 72। अरे ठीक है क्या, 6 6 36, इसका डबल 72, इसको अंदर भेजो 7 को। अब तो बता दो क्या आना चाहिए, 7 जाएगा अंदर तो क्या होगा डबल हो जाएगा, तो 2 बार 7 आ जाएगा, 7 इंटू 7 कितना होता है 49, 49 का डबल 98। तो ये आ गया अपने आंसर, ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म में अपन आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा था रूट खाली, आगे कुछ नंबर नहीं था, तो अपन ने वैसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हो गया, ये करते हैं अपन।
अगर सिंपल हो तो सिंपल कर दो, नहीं हो तो मत करो, ठीक है। अपन ट्राई करते, देखो रूट 3 तो कुछ होने वाला है नहीं, रूट 6 को देखते हैं अपन, इसको लिखो मैं रूट के अंदर 2 × 3, क्योंकि बाहर आएगा इसमें से कुछ, क्या इसमें से कुछ बाहर आने वाला है, कुछ बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि पेयर तो बन नहीं रहा है, छोड़ दो इसको ऐसे कैसे। रूट 9 को लिख सकते हो तुम 3, लिखना हो तो लिख सकते हो 3। रूट 12 को लिखते हैं अपन, रूट 12 को इसको लिखो 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4 और 4 × 3 12। क्या बाहर आएगा 2 × 2 में से, एक 2 बाहर आ गया, तो मैं लिखना चाहो इसको लिख सकता हूँ ऐसे 2√3, ठीक है। ये नहीं दिखता ऐसे कैसे रखा, ये ऐसे कैसे रखा, इसमें पता पड़ गया मुझे 3 रख दिया, ये नहीं पता पड़ा ऐसे कैसे रखा। अब क्या करें, तरीका होगा वही A1 A2 A3 A4 नंबर रखो पहले तो, इसको बोला मैंने A1, इसको बोला A2, इसको बोला A3, इसको बोला A4, फिर क्या करते हैं माइनस कर दे, दो टर्म को माइनस करो, तो A2 में से A1 को माइनस किया, A2 का मतलब रूट 6, इसमें से माइनस किया रूट 3, कितना बचेगा रूट 3 बचेगा। ये ऐसे नहीं होता, रूट के अंदर ऐसे डायरेक्ट माइनस नहीं करते अपन कि 6 में से 3 किया तो 3 बच गया, वो नहीं करते, ऐसे कैसे रहेगा। अगर कॉमन आ सकता हो तो कॉमन ले लो, वरना कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट में कॉमन डायरेक्ट कुछ नहीं है, रूट 3 कॉमन है वैसे तो, पर फायदा कुछ नहीं होगा। एक और देखते आगे वाला, A3 - A2 कर दे, A3 कौन है 3 माइनस रूट 6, क्या आएगा कुछ नहीं आएगा, ऐसे रहेगा। एक और निकालो आगे वाला, A4 - A3, A4 कौन है 2√3, A3 3, क्या होगा कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा। तो आगे सॉल्व नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, उलझो मत ना कि रूट 3 कॉमन ले लेंगे देख लेंगे तो कुछ सेम नहीं आने वाला। ये तीनों क्या अलग अलग ही है, तीनों अलग अलग है, इसका मतलब AP नहीं है। Here A2 - A1 not equal to A3 - A2, so it is not an AP। बहुत से लोग गलती करते हैं इधर, ये कि 6 में 3 गया 3 बच गया, ऐसे मत करो, नहीं होता, ऐसे कैसे रहेगा ये, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम रूट 3 कॉमन ले सकते हो अगर लेना चाहो यहाँ पे, तब इसमें रूट 3 आएगा, इसमें रूट 3 आएगा, इसमें रूट 3 आएगा, पर वो फायदा कुछ नहीं है, कॉमन कभी सेम नहीं आने वाला, ठीक है, इसलिए मत करो, यहाँ तक रख दो, खत्म। AP नहीं है, AP नहीं था, आगे करना ही नहीं, अच्छी बात है। तो इसको लिखो तुम, इसको लिख दो, साफ करो इसको, मैं साफ करो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी का, फिर भी किसी के हो कि सर हमको तो बताओ उसको कॉमन लेके, चलो एक देख लो एक बार, किसी के मन में रह गया हो किसी नहीं कॉमन लो यहाँ पे, तो इधर देखो, फिर इधर देखो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ रूट 6 को √2 × √3, कोई दिक्कत है किसी के, बोलो। भाई रूट का 6 था, 2 × 3 हो गया, रूट अलग अलग कर दिया मैंने रूट, ठीक है। अब क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, कॉमन लो चलो यहाँ पे, √3 कॉमन ले, क्या बचा ब्रैकेट में √2 और एक बच गया 1, ठीक है। वैसे खत्म हो गया था, फिर भी किसी के मन में रह गया हो तो कर दिया अपन सॉल्व। 3 है, इसको ऐसे लिखो मैं √3 × √3, फिर रूट को 2 बार इंटू करो तो हट जाता है, रूट जाता है, ये आ गया। और √6 को ऐसे लिख रहा हूँ मैं √2 × √3, कोई दिक्कत तो नहीं किसी के। सेम नंबर का रूट लगा के मल्टीप्लाई करो तो रूट हट जाता है, तो 3 को लिखा √3 × √3 लिख सकते हैं ऐसे अपन, ठीक है। और √6 क्या लिखूंगा मैं √2 × √3। अब बताओ कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, √3 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे, एक √3 बच गया, इधर क्या बच गया √2, ठीक है। एक √3 से बाहर आया कॉमन, इधर √3 बचा, इधर √2 बच गया। आगे वाला देखते हैं, इधर इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं 2√3 - 3 को लिख रहा हूँ मैं √3 × √3, 3 को 2 बार √3 से मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा। कॉमन क्या आ रहा है बताओ, √3 कॉमन आ रहा है, या क्या बचा 2 माइनस या क्या बचा √3। अब तीनों को देख लो, बाहर तो √3 है, अंदर क्या है √2 - 1, इधर √3 - √2, इधर 2 - √3, अलग अलग आ रहा है, अलग अलग है, इसका मतलब इक्वल नहीं है, ठीक है। इधर देखो, ये इधर देखना, 3 को तुम ऐसे लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, √3 × √3। 4 है तो क्या लिखेंगे, 4 तो वैसे ही पता पड़ रहा है, 5 हो तो √5 × √5 लिख दो, सेम होता है, ठीक है। x हो तो
रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है, लिख सकते हो ऐसे। तो ऐसे मत कर देना कभी कि रूट 4 था या रूट 5 था माइनस था रूट 2, इसको कर दिया तुमने रूट 3। रूट के अंदर डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं कर सकते तुम, ये गलत हो गया, ठीक है। ऐसे कैसे रहेगा ये कि 5 - 2 3 होता है, रूट में नहीं चलता, रूट में प्लस माइनस बीच में है तो नहीं करेगा ऐसा अपन कभी, ठीक है। यहाँ तक अब तो ठीक है, किसी मन में रहा तो नहीं कैसे तरीके बताओ, मिटा उत्तर में पूरा ये बात यहाँ तक ठीक है, लिखना यहाँ तक सफिशिएंट था, फिर भी लिखना हो तो यहाँ तक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही तो पूरा हो गया डेप्थ के अंदर पूरा डिटेल में, मिटा अब तो। तो 13 हो गया, अभी 14 और 15 दो बचे, खत्म करते हैं फिर एक्सरसाइज को इसको। तो फोर्थ का 14 पार्ट, 10th और ये 14 क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डैश डैश डैश। दूसरा क्या लिखा है 15 पे, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डैश डैश डैश, ऐसे लिखे। चेक करना अपन को पहले, डायरेक्ट तुक्का मत लगो, कभी तुक्का सही होगा कभी गलत होगा, चेक करते हैं यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका स्क्वायर कर लिख देता हूँ। 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 आता है, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 आता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब क्या करें, नाम लगे इसका A1 A2 A3 नाम दे दें। ये A1 रखा है, इसको A2, इसको A3, इसको A4। अब क्या करते हैं अपन, माइनस करें एक एक करके कि A2 में से A1 को माइनस करो, 9 - 1 करो, कितना आएगा 8, ठीक है। इन दोनों को माइनस करते हैं अपन, A3 माइनस A2 कितना आएगा 25 माइनस 9 कितना होता है ये 16 आएगा, 25 माइनस 9 16, ठीक है। A4 माइनस A3 पैसे खत्म हो गया, देखो अलग अलग आ रहा है तो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, फिर भी कर दो। 49 और 25, 49 माइनस 25 कितना होता है 24। क्या तीनों सेम है, ये नहीं है बस, तो ये भी नहीं है। लिख दो यहाँ पे लाइन, हियर A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज नॉट एन, क्या लिखोगे नॉट एन AP। AP नहीं हो तो अच्छा लगता है कि सॉल्व करना नहीं पड़ता हमें, ठीक है। इसको सॉल्व करें, सबसे पहले क्या करें, इसको करो, इसका 1 का स्कोर 1, 5 का स्कोर 25, 7 का स्कोर 49, ये 73 ऐसे कैसे डैश डैश डैश। क्या करें, इसको रखता हूँ मैं A1 नाम, इसका नाम A2, इसका नाम A3, इसका नाम A4। फिर क्या करेंगे, दो दो को डिफरेंस लो, तो A2 में से A1 निकालो, 25 माइनस 1 कितना बन गया 24। इनको माइनस करो, A3 माइनस A2 क्या आएगा 49 25, 49 माइनस 25 कितना आ गया 24। और A4 में से A3 को माइनस करो, कितना आएगा 73 माइनस 49 कितना आएगा 24। सब का सब क्या सेम दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया AP है। लिखो लाइन यहाँ पे, हेयर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। तो क्या लिखेंगे, सो इट फॉर्म एन AP, सो इट फॉर्म एन AP। और AP है तो मुझे बताओ D कितना होगा, सब में सेम कितना आ रहा है 24, D कितना आ गया 24। अब क्या करेंगे अपन, फिफ्थ टर्म निकालते हैं, फिफ्थ टर्म, फिर 6 निकाल देंगे, फिर 7 निकाल देंगे, और क्या। फिफ्थ कैसे निकलता है कि जो फोर्थ वाली टर्म है उसमें D को प्लस कर दो। फोर्थ कौन है 73, D कौन है 24, कितना आ गया 7 to 9 97, ठीक है 4 3 7 7 to 9। 6 पूछे तो कि जो फिफ्थ आ गया 97, उसमें क्या करना है D को ऐड करो, D का मतलब 24 को ऐड करो, कितना आएगा 7 और 4 11 का 1 9 11 13 12, ठीक है 7 4 11 और कितना हो गया 12 हो गया। नेक्स्ट निकालना हो तो 121 प्लस 24 कितना आएगा, ये 5 ये 4 नहीं ये 1 145 हो गया खत्म, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो A1 A2 नाम रख दिया, डिफरेंस निकालो, अगर डिफरेंस सेम आ गया तो AP है, नहीं आया तो नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना लिखो तुम, आगे अपन फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे।